हाय एवरीवन। स्टैटिक्स के आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस इसकी हेल्प से हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कॉन्करेंट फोर्सेस p वेक्टर एंड 2p वेक्टर इफ द रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड √7p। ठीक है, आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया है। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन p एंड q। ठीक है, दो फोर्सेस हैं p एंड q और उनका रिजल्टेंट है r। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो क्योंकि दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट का मीनिंग है कि दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक P है, दूसरा फोर्स आपके पास 2P है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो यहाँ पर एंगल कुछ बनेगा थीटा। तो रिजल्टेंट जो है उसको मैं R से लिख रही हूँ। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स से दिस इज इट्स रिजल्टेंट R। ठीक है, तो फॉर्मूला है आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस दूसरा क्या है आपके पास 2p स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2p इंटू 2p कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, जबकि आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √7p है। तो यहाँ पर मैं r की प्लेस पे रूट यहाँ r की प्लेस पे √7p का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बन गया 7p स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया मिलके 5, इधर माइनस करा तो बच गया 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 4p स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास 2p स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो 1/2 मीन्स आपके पास थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। तो इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या मिलेगा आपको, 60 डिग्री। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपके पास रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस p वेक्टर एंड q वेक्टर ऑन ए पार्टिकल इज r। दो फोर्सेस हैं p और q, उनके ऊपर जो रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है दैट इज r। इफ वन ऑफ द फोर्सेस इज रिवर्स्ड, ठीक है, एक को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट r डैश बन जाता है। देन r और r डैश के बीच में ये रिलेशन आपको शो करना है। तो पहले के लिए अगर r है तो r स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, जैसे मान लो ये p वेक्टर, ये फोर्स है, ये q फोर्स है, इनके बीच में थीटा था तो रिजल्टेंट आपका r बन रहा था। अब वो कहते हैं इनमें से एक को रिवर्स कर दिया जाए। मान लो मैंने ये q को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने पर ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो फिर कहता है कि p और q के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, ये टोटल स्ट्रेट लाइन है 180, तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फिर नया रिजल्टेंट कौन सा बनता है, r डैश। तो r डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस माइनस q का स्क्वायर प्लस 2p माइनस q और कॉज ऑफ क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन गया r डैश स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉज 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी कॉस थीटा, और ये साथ में माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। आपको रिलेशन कैसा चाहिए, दोनों का एडिशन। सो आप क्या करोगे, ऐड 1 एंड 2, तो इसमें बन गया r स्क्वेयर प्लस r डैश का स्क्वेयर। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 टाइम्स p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंड पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू दिस। जब दोनों में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट ये है, जब दोनों में एंगल π/2 माइनस थीटा है तो रिजल्टेंट ये है। tan थीटा निकालना है आपको। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, आर स्क्वेयर मीन्स कि 2m+1 का मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ फॉर्मूला में, तो ये बन जाएगा आपके पास 2m+1 का स्क्वेयर रूट p प्लस q का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें 4m स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 1 और साथ में आ जाएगा p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो दोनों साइड्स पे चेक करेंगे कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं देखो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, ये 4m स्क्वेयर 4m के साथ इतना पोर्शन रख लूँ p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर का, और 1 के साथ ये रख दूँ p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर, ऐसे स्प्लिट करके मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस साइड पर भी p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा है। तो ये p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये, इसमें से 4m कॉमन, अंदर बच गया m+1 और p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर बचा, और इस साइड पे 2pq कॉस थीटा बच गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब दूसरी बार रिजल्टेंट और एंगल चेंज करने पर क्या आएगा, 2m-1 का स्क्वेयर रूट p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर का स्क्वेयर ऐसे दे रखा है, इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq cos 90 माइनस थीटा, ये दे रखा है। cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा बन जाएगा, और ये बनेगा 4m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 1, और इधर बच गया p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq साइन थीटा। ठीक है, सेम वे से 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट लिख दो, यहाँ से 4m m-1 कॉमन, साथ में आ जाएगा p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर, सेम लाइंस पर कर रही हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। ठीक है, इस साइड पर p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq साइन थीटा है। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास ये बच गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब अगर मैं tan थीटा बनाना चाहूँ तो डिवाइड 2/1 करूँगी, तो वो क्या बन जाएगा 4m m-1 p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर इक्वल्स टू 2pq साइन थीटा। यहाँ पर 4m m+1 p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर अपॉन 2pq कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया m-1 अपॉन m+1 इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, जो कि आप प्रूव करना चाहते थे कि tan थीटा इक्वल्स टू m-1 अपॉन m+1। सो आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन जो हैं रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला के बेस पर क्लियर होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।